हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का जो 39 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सर्ववह। सर्ववह जो शब्द है उसमें आपका बोला गया है कि सर्ववह जो शीरा हो, ठीक है, उसके लिए प्रयोग किया गया है। शीरा जो होते हैं उसमें सर्व दोष का वहन करने वाली होती है। ठीक है, इस वजह से आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है, सर्ववह बोला है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने सर्ववह शीरा के लिए प्रयुक्त किया है, क्योंकि यह जो है सभी प्रकार के जो दोष हैं उनका वहन करने वाली होती है। ठीक है, सारंगधर ने क्या बोला है, तो जो आपका शीरा है उसके लिए दोष धातु वह बोला है। ठीक है, आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने शीराओं के लिए दोष धातु वह बोला है, और जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने शीरा के लिए सर्व दोष वहन करने वाली बोला है। ठीक है, सर्ववह। फिर बात करते हैं जीवन साक्षणी। जीवन साक्षणी जो शब्द है, ठीक है, वो धमनियों के लिए बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है, आचार्य जो सारंगधर उन्होंने क्या बोला है, जो आपका जीवन साक्षणी धमनियों के लिए प्रयोग किया है, उन्होंने बोला है कि जीवात्मा की उपस्थिति का साक्ष्य देने वाला जो होता है वो क्या है, धमनी होती है। ठीक है, तो जीवन साक्षण किसको बोला है, मिल्ली धमनी के लिए प्रयोग किया है आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने। ठीक है, आपको रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो सर्ववह आचार्य सुश्रुत ने शीरा के लिए प्रयोग किए हैं। जीवन साक्षणी जो शब्द है वो सारंगधर ने धमनी के लिए प्रयोग किया है। फिर बात करते हैं जीवित आयतन। ठीक है, तो जीवित आयतन मतलब जो ये जो शब्द है वो स्रोतस्सु के लिए प्रयोग किया है अष्टांग संग्रह ने। ठीक है, तो जीवन अर्थात प्राणों का विशिष्ट जो आश्रय है होने की वजह से स्रोतस को क्या बोला गया है, जीवन आयतन। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह के अनुसार मेनली जो है जीवन अर्थात प्राणों का विशिष्ट आश्रय होने के कारण इसे जीवन आयतन बोला गया है। फिर जीव शोणित। जीव शोणितम जो है मेनली ओज के लिए प्रयोग किया गया है। जीव शोणितम मेनली ओज के लिए प्रयोग किया गया है। जीव शोणितम अपि ओजा शब्दे नाममनितम मनती। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है मनंती, मतलब जो आपका ये बोला गया है कि जो जीवो शोणितम यानी कि ओज जो है, ठीक है, वो क्या है, शोणित से उत्पन्न होता है। शोणितम अपि ओजम। ठीक है, इस वजह से आचार्य जो डलहन है उन्होंने क्या है, ओज के लिए जीव शोणितम शब्द प्रयोग किया है। तो ये रेफरेंस के हिसाब से आप चीज़ों को याद रखना। ठीक है, क्या बोला गया है, सर्व शीरा के लिए बोला है आचार्य सुश्रुत ने, जबकि दोष धातु वह सारंगधर ने बोला है। ठीक है, जीवन साक्षणी आचार्य सारंगधर ने धमनियों के लिए बोला है। जीवती आयतम स्रोतस के लिए मिल्य अष्टांग संग्रह ने बोला है, और जीवन शोणित जो है ओज के लिए बोला गया है डलहन के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या है, मूत्र मार्ग का जो शैल्य है, निर्हरण है, निर्हरण यंत्र के विषय में बात करते हैं। तो मूत्र मार्ग का जो शैल्य निर्हरण यंत्र है, ठीक है, तो उसमें के विषय में आचार्य सुश्रुत ने मेनली वड़िस यंत्र से मेनली जो है अपन जो है मूत्र मार्ग के शैल्य को बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, वड़िस यंत्र के प्रयोग के विषय में बोले हैं मूत्र मार्ग के शैल्य के निर्हरण के लिए। जबकि जो वांग भट्ट है उन्होंने सर्प फण मुख यंत्र के प्रयोग के विषय में बताया है। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने वड़िश यंत्र का प्रयोग के विषय में बताया है मूत्र मार्ग के शैल्य के निर्हरण के लिए, जबकि जो वांग भट्ट है उन्होंने सर्पफण मुख यंत्र का प्रयोग करने के विषय में बताया। तो ये चीज़ भी आपको याद रहना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार वड़िश यंत्र का प्रयोग और वांग भट्ट के अनुसार सर्पफण मुख यंत्र का प्रयोग। ठीक है, इसके अलावा आपका बोला गया है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मूत्र मार्ग के शैल्य के लिए। फिर गर्भ, यहाँ पे बात करते हैं मूढ़ गर्भ के भेद कितने बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। तो मूढ़ गर्भ के जो भेद हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 भेद बताए गए हैं। मूढ़ गर्भ की जो गतियां हैं वो कितनी बताई है आचार्य सुश्रुत ने, तो मूढ़ गर्भ की जो गतियां हैं वो टोटल 8 बताई है। मूढ़ गर्भ में शस्त्र कर्म के विषय में बात करें तो मूढ़ गर्भ में टोटल 10 शस्त्र कर्म के विषय में बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, तो मूढ़ गर्भ की जब गतियों के विषय में बात करें, गति के विषय में बात करें, ठीक है, वो कितना बताया है, 8 बताया गया है। भेद कितना बताया गया है, 4 बताया गया है। ठीक है, और आपका जो है मूढ़ गर्भ शस्त्र जो है, ठीक है, वो कितना है आपका 10 बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, MG8B4S10। ठीक है, मतलब मूढ़ गर्भ की जो गति है वो 8 है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भेद है वो 4 है, और जो शस्त्र कर्म है मूढ़ गर्भ में टोटल 10 करा सकते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो ये मेनली इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं आगे, तो जो बाल ग्रह है उसकी संख्या के विषय में बात करते हैं। तो आचार्य जो चरक है उनके अनुसार जो है बाल ग्रह का तो वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है,
हारित ने मेनली 8 प्रकार बताए हैं बाल ग्रह की संख्या, तो हारित के अनुसार टोटल 8 प्रकार हैं। माधव, सुश्रुत तथा भाव प्रकाश व योग रत्नाकर के अनुसार टोटल 9 बताए गए। तो माधव, सुश्रुत, भाव प्रकाश तथा योग रत्नाकर के अनुसार जो बाल ग्रह हैं उनकी संख्या टोटल 9 बताई गई। कश्यप के अनुसार टोटल 10 बताए गए हैं। तो आचार्य जो कश्यप हैं उनके अनुसार कितना बताया गया है, टोटल 10 बताया गया है बाल ग्रह की संख्या। सारंगधर, रावण तथा वांगभट्ट के अनुसार, ठीक है, टोटल 12 बताए गए हैं बाल ग्रह की संख्या, ठीक है। तो सारंगधर, वांगभट्ट हो गए, इनके अनुसार टोटल 12 बताए गए। तो ये याद रखना, हारित के अनुसार 8 बताया गया है। माधव, सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, ठीक है, ये लगभग सिमिलर ही आते हैं, ठीक है। वो क्या आपके 9 बताए हैं, कश्यप ने 10, सारंगधर, वांगभट्ट जी ने टोटल 12 बताए हैं। फिर आगे अपन बात करते हैं, तो आपके यहाँ पे क्या बोला गया है, तो कितने दिन में मृत्यु होती है, कौन से जो आपके रोग हैं उसमें, ठीक है, उसके विषय में यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे चरक ने मेनली जो है रोहिणी के विषय में क्या बोला है, तो त्रिरात्रे परम तज्या जंतो भवती जीवितम, ठीक है, मतलब 3 रात्रि के पश्चात जो है जो मृत्यु है उस वो क्या है रोहिणी रोग में बताया है, ठीक है, आचार्य चरक ने, ठीक है। तो त्रिरात्रे परम तस्या जंतो भवती जीवितम, ठीक है, ये चरक का है। इसी प्रकार शंखक रोग में क्या बोले हैं, तो स रोग शंखको नमना त्रिरात्र अर्धंती जीविता, ठीक है। ये मिल लिया आपका किसके विषय में बोला है, शंखक रोग के विषय में बताया, मतलब 3 दिन में मृत्यु इसमें भी बताया शंखक रोग में, और रोहिणी रोग में भी आचार्य चरक ने 3 दिन के पश्चात मृत्यु बताया, ठीक है। ये इंद्रिय स्थान का श्लोक है और ये सूत्र स्थान का श्लोक है। तो स रोग शंखको नमना त्रिरात्र अर्धंती जीवितम, ठीक है, ये शंखक रोग के विषय में बोला है। देन अपन बात करते हैं ये शंखक और रोहिणी रोग के विषय में आचार्य चरक ने बोला है। इसके अलावा आपका बोला गया है कि पर द्रव्य त्रहव जीविते जीते व्याख्या शरैत क्रियायम, ठीक है, ये मिल लिया आपका बोला गया। फिर कश्यप के विषय में बात करें तो 3 दिन में मृत्यु किसमें हो जाती है, तो कश्यप ने मिल लिया आपका कूटपालक जो है, ठीक है, कूटपालक जो रोग है उसमें मिल ली जो है 3 दिन में मृत्यु हो जाती है। त्रिरात्रे परम तस्य जाय जंतो भवती जीवितम, ठीक है, ये मिल ली बताया, ठीक है। तो पाकल जो आपका रोग है, ठीक है, कूट पाकल जो है उसमें मृत्यु हो जाती है। कश्यप ने सन्निपातिक ज्वर में कूट पाकल कहा है, उसमें महाव्याधि की संज्ञा दी गई है तथा 3 दिन में मृत्यु का निश्चय बताया। तो किसके अंतर्गत आचार्य कश्यप ने कूट पाकल का वर्णन किया है, तो सन्निपातिक जो ज्वर बताया है, ठीक है, उसको क्या है कूट पाकल कहा है, और उसे क्या है महाव्याधि की संज्ञा दी है आचार्य जो कश्यप है उन्होंने, और 3 दिन में उसमें मृत्यु बताई है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कौन से जो डिसीज़ हैं उसमें आपका क्या है 3 दिन में मृत्यु हो जाती है। फिर बद्ध गुदोदर के विषय में बात करते हैं। तो बद्ध गुदोदर के विषय में आचार्य चरक ने क्या बोला है, तो नाभ्योपरि गोपुच्छ वदाभि निर्वर्तते इति, यानी कि नाभि के ऊपर गोपुच्छाकार जो उत्सेदन होता है वो क्या है आपका बद्ध गुदोदर, मतलब इसकी जो संज्ञा दी है, ठीक है, उसे बद्ध गुदोदर की संज्ञा दी है। तो नाभि के ऊपर गोपुच्छाकार जो उत्सेदन होता है वो क्या है बद्ध गुदोदर होता है। ये मेनली जो है इसकी संज्ञा मेनली जो है आचार्य चरक ने दी है। जबकि छिद्रोदर के विषय में आचार्य चरक ने क्या बोला है, तो नाभो प्रयो अभिवर्धने मानमुद कोदरम भवती, ठीक है। तो मतलब ये बोला गया है कि छिद्रोदर प्रायः नाभि के नीचे होता है। तो छिद्रोदर जो है प्रायः कहाँ पे होता है, तो नाभि के नीचे होता है। छिद्रोदर के विषय में क्या बोला है आपका, नाभे प्रायो अभिवर्धन मानमुद कोदरम भवती, ठीक है, यानी कि छिद्रोदर प्रायः नाभि के नीचे होते हैं। और बद्धोदर के विषय में क्या बोला गया है कि नाभि के ऊपर गोपुच्छाकार जो उत्सेदन होता है वो क्या है बद्धोदर है। ये चरक के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन बात करते हैं आपका मुष्क लंबते गले, यानी कि मुस्कवत लटकने वाली जो सूजन होता है उसके विषय उसे क्या बोलते हैं, वो गलगंड के समान होता है, ठीक है, गलगंड के सामान्य लक्षण है, ठीक है। तो ये जो है सुश्रुत ने निदान स्थान में मेनली बोले हैं मुस्कवत लंबते गले किसके लिए यूज़ किए हैं, तो जो गलगंड है उसके लिए मेनली बोले हैं, ठीक है। गलगंड के लक्षण के विषय में बताया है कि मुस्कवत जो है लटकने वाली जो सूजन है वो गलगंड का सामान्य लक्षण है। इसके अलावा जो मेदोज गलगंड है उसके विषय में आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि प्रलंबते अलाबुवत मतलब जो अलाबू है उसके समान लटकने वाला जो रचना होता है वो क्या है आपका मेदज गलगंड का सामान्य लक्षण है, ठीक है। तो मेदज गलगंड का जो लक्षण है वो क्या है प्रलंबते अलाबुवत, ठीक है। तो अलाबू के समान जो लटकता है
वो क्या है, मेदज गलगंड है। फिर आद्यमान चिकित्सा के विषय में बात करते हो तो आद्यमान चिकित्सा में अवतर्पण, पाणिताप, दीपन चूर्ण, फलवर्ती तथा वस्ती का प्रयोग ये मेनली किया जाता है। तो आद्यमान चिकित्सा के अंतर्गत अवतर्पण, पाणिताप, दीपन चूर्ण, फलवर्ती एवं जो वस्ती है उसका प्रयोग किया जाता है। फलवर्ती जो होता है वो मेनली शूल में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आद्यमान चिकित्सा के लिए मेनली ये बताया गया। तो अवतर्पण, पाणिताप, ठीक है, दीपन चूर्ण, फलवर्ती और वस्ती का प्रयोग। फिर बात करते हैं जो आपका प्रध्यामन जो चिकित्सा है, ठीक है, उसके विषय में बात करते हैं। तो प्रध्यामन चिकित्सा के अंतर्गत आपका छर्दन, अवतर्पण, ठीक है, इसके अलावा आपका दीपन चिकित्सा आता है, ये मेनली आचार्य सुश्रुत ने बताया। फिर गुगुल की कल्पना के विषय में बात करते हैं, जो कल्प है, ठीक है। तो नवीन जो गुगुल है उसकी क्या क्या कल्प बना सकते हो, तो जैसे कि अपन वृहण तथा वृश्य मेनली जो है कल्प बना सकते हैं, ठीक है, यह आचार्य सुश्रुत ने बोला है, ठीक है, नवीन गुगुल का। और जो पुराण गुगुल है उसको क्या है, अपकर्षण के लिए मेनली प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यंग के विषय में बात करें तो अभ्यंग के विषय में आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है कि अभ्यंग मार्दवकरम कफवात निरोधनम धातुनाम पुष्टि जनन मुंजावन वर्ण बल प्रदम, ठीक है। तो अभ्यंग की वजह से शरीर में मार्दवता, कफवात का जो है निरोधन होता है, धातु आदि की पुष्टि होती है, ठीक है, और जो है बलप्रद होता है। ये क्या है, अभ्यंग की प्रॉपर्टी है। तो ये श्लोक याद रखना कि अभ्यंगो मार्दवकर कफवात निरोधनम धातुनाम पुष्टिजन्नो मुंजावल बल प्रदम। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपके अभ्यंग के क्वालिटीज़। फिर उदावर्तन के विषय में क्या बोला गया, तो उदावर्तन के विषय में आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बोला है, तो वातहरम कफ मेदो विमलापन, ठीक है। तो वातहरम कफ मेदो विमलापन स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादन परम, ठीक है। तो मेनली क्या करते हैं, जो उदावर्तन है वो वातहर होता है, कफ मेदो का विमलापन करने वाला होता है, स्थिरीकरण करने वाला होता है और त्वक का प्रसादन करने वाला होता है। ये आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है। इसी प्रकार अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है उदावर्तन के विषय में, तो उदावर्तन कफहरम मेदस प्रतिविलायनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादन परम, ठीक है। तो उदावर्तन जो है कफहर होते हैं, ठीक है। मेदसा प्रतिविलयनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादनम परम, ठीक है। ये क्या है, उदावर्तन के विषय में बताया गया। पादभ्यंग के विषय में बात करें तो चक्षुष्य, ठीक है, पादभ्यंग करने की वजह से वो चक्षु के लिए हितकर होता है, ये सुश्रुत ने बोला है। इसके अलावा चरक ने क्या बोला है, पादभ्यंग को दृष्टि प्रसादन लभते, ठीक है। तो दृष्टि का प्रसादन होता है, ये मेनली बोले हैं आचार्य चरक ने। और अष्टांग जो हृदय है उन्होंने क्या है, दृष्टि प्रसादन पुष्ट आयु, ये मेनली क्या है आपका अष्टांग हृदय ने बोला है, ठीक है, वांगभट जी ने। तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं पाद प्रक्षालन के विषय में क्या बोला गया। तो पाद प्रक्षालन के विषय में चक्षु प्रसादन वृश्यम रक्षग्नो प्रतिवर्धनम, ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। तो जो पाद प्रक्षालन है उसके विषय में बोला है कि चक्षु प्रसादन होता है, चक्षु का प्रसादन होता है, वृश्य रक्षग्नो प्रतिवर्धनम, ये मिल लिखे है पाद प्रक्षालन के विषय में बोले हैं आचार्य सुश्रुत ने। पाद जो आपका पादत्र धारण के विषय में बात करें तो पादत्र धारण के विषय में चक्षु स्पर्शन चक्षु स्पर्शन अहितम, ठीक है। ये क्या है आचार्य जो चरक है उन्होंने बोले हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं छत्र धारण के विषय में। तो छत्र धारण के विषय में आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोले हैं कि वर्णे चक्षुष्य ओजस्य संकरम छत्र धारणम, ठीक है। तो ये मिल आपका क्या है, मिल आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है कि वर्णस्य चक्षु ओजस्य संकर छत्र धारणम। फिर सोम औषधि नाम मतलब सोम जो है औषधि के समान श्रेष्ठ होते हैं, ये किसने बोला है, तो आचार्य चरक ने। तो सोम औषधि नाम यानी कि सोम जो है औषधि के समान श्रेष्ठ होता है, ये किसने बोला है, तो चरक ने। इसी प्रकार चरक ने और क्या बोला है, तो जो आपका सोम है उसे औषधि का राजा बोला है। तो सोमा औषधि राजा, ठीक है। तो जो सोम होता है वो औषधियों का राजा होता है, ये आचार्य चरक ने बोले हैं। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे आपका और क्या बोला गया है, जो आपका गो ब्राह्मण, ठीक है, उसके अनुसार तो यहाँ पे आपका सोम औषधि ना अधिराजा, यानी कि सोम जो है औषधियों का राजा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बोला गया है।
फिर उसके बाद में बात करते हैं पूर्व रूप के विषय में। तो पूर्व रूप में क्या बोला गया है, तो पूर्व रूप में यहाँ पे आपका बताया गया है स्वेदार्थ्यार्थ न व करणया स्पर्श ज्ञात्वम क्षते अतिरुक। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आप पूर्व रूप है, किसका पूर्व रूप है, तो रक्त जो आपका वात रक्त है उसके पूर्व रूप के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या बोला है, स्वेद्यार्थ न व न व कर्षयण स्पर्श ज्ञत्वा क्षते अतिरूप। ठीक है, ये क्या है, वात रक्त का पूर्व रूप है। इसी प्रकार जो है अगर कुष्ठ के पूर्व रूप के विषय में बात करें तो स्पर्श ज्ञात्वम अतिस्वेदम न व पारुष्य, ये शब्द जो है मेनली आपके कुष्ठ के पूर्व रूप में देखने को मिलता है कि स्पर्श ज्ञात्वम अतिस्वेदम, इसके अलावा न व पारुष्यम, ये जो लक्षण है वो कुष्ठ के पूर्व रूप में देखने को मिलते हैं। फिर कुष्ठ के दुष्य के विषय में बात करते हैं। तो कुष्ठ के दुष्य के विषय में आचार्य जो चरक उन्होंने चिकित्सा में बताया है कि वातदय स्त्रयो दुष्ट त्वग अग्रत्वम मास अंबुचा दुष्यंति स कुष्ठ सप्तको द्रव्य संग्रह। यानी कि जो आपका बोला गया वातदयो त्रयोसो, मतलब जो आपका वात आदि जो आपके तीन दोष है, पित्त, ठीक है, जो तीनों दोष हैं, ठीक है, वातज और पित्तज तथा कफज तीनों दोष जो है वो क्या है, किसको दूषित, जो आपके चार दुष्य हैं कौन से, दुष्टम त्वक, त्वक हो गया, ठीक है, मांस हो गया, शोणित हो गया, और क्या है आपका लसिका हो गया। ठीक है, ये क्या है आपके दुष्य बताए गए। तो आपका जो कुष्ठ है, ठीक है, उसमें कितने आपके जो है मेनली जो है दोष हैं, तो तीन दोष के इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वात पित्त कफ, ठीक है, और दुष्य कौन से हैं, तो चार दुष्य हैं, ठीक है, आपके त्वक मांस शोणित और लसिका। इस प्रकार से आपका क्या है, सप्तको द्रव्य संग्रह बोला गया है। ठीक है, मतलब ये जो है सात आपके मेनली सप्तको द्रव्य संग्रह के अंतर्गत, मतलब ये जो है दूषित करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं विसर्प जो है उसके विषय में। तो विसर्प के विषय में क्या बोला गया है, तो विसर्प के जो दुष्य हैं उसके विषय में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो रक्तम लसिकम त्वक मास दुष्यम दोषस्त्रयो मला विसर्पण समुत्पत्त्यो विज्ञेय सप्त धातव। यानी कि जो विसर्प है उसमें तीन दोष, वात पित्त कफ, ठीक है, चार दुष्य, रक्त, लसिका, त्वक और मांस। ठीक है, ये आपस में मिल करके क्या है, टोटल जो है आपके टोटल जो दुष्य हैं वो उनकी सब संख्या क्या है, सप्त धातु। ठीक है, ये मेनली आपका बताया गया। ठीक है, तो जो आपके ये दो दुष्य हैं, विसर्प के जो दुष्य हैं वो आपको याद रखना है कि रक्त, लसिका, त्वक, मांस, यह क्या है विसर्प के दुष्य हैं। और विसर्प के दोष कौन से हैं, तो त्रिदोष हैं। इसके अलावा आपका उदराम्य, उदराम्य जो है अतिसार के लिए प्रयोग किया गया है, और त्वगाम्य मेनली जो है कुष्ठ के लिए प्रयोग किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उदराम्य किसके लिए, अतिसार के लिए प्रयोग किया गया, और त्वगाम्य कुष्ठ के लिए मेनली प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना है। तो आज का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हो कि मतलब थोड़ा सा आपका हटके था, हटके नहीं बोल सकते, मतलब इसको देखो स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं वो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे कोड की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे मैं कोड बताऊँगा। ठीक है, कि ऐसे आपको कोड जो है करके याद करना है, बाकी इनका तो श्लोक के वाइज ही आपको याद करना है। ठीक है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अभ्यंग का जो है अभ्यंग का ही श्लोक याद करना ईजी है कि अभ्यंग मार्दव करम कफात निरोधनम धातुनम मुष्टिजन्नम उंजवलबर प्रणतम। ठीक है, इसी टाइप से आपको बाकी का जैसे पूर्व रूप का श्लोक हो गया। ठीक है, जो आपके वात रखता है क्या है कि स्वेद्यार्थो न वा कर्षण स्पर्शगत्वम क्षति इति रुका। ठीक है, तो ये ऐसे करके श्लोक ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि श्लोक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो पेज है वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।